चलिए, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एडमिशन के जो भी आपके बचे कुछ डाउट्स हैं उनको ले लीजिए एंड दिस चैप्टर इज गॉन, खत्म हो चुका है चैप्टर। ठीक। वो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कहा था ना, एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, मिला तो नहीं मिला, कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे मैं वो क्वेश्चन आपको चिपका दूंगा, है ना। और आगे देखिए आप मुझे, तो अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। 1 to 15, anyone is having any doubt, please tell me. There is a doubt in question number 18. There is a doubt in question number 18 जिसमें लिखा है कि अमित और विद्या, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने शीट पे आपको दे रखा है, शीट का लास्ट क्वेश्चन, और शीट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा के मैंने कहा था ये वाला सॉल्व करना है, समझना। 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। देखो 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या से 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम किससे बोल रहा है वो? 1/5 ऑफ हिज शेयर किससे बोल रहा है वो? अमित से। और 4/25, तो हमने क्या करा, 1 - 1/4 करा। 4/5 किसी चीज का 4/5, मैं इसको अब बोल रहे तो मैं कर देता हूँ, वैसे 2-3 बार मैं से करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना बोला? 18 बोला। अमित थे और कौन था यहाँ पर? विद्या था। क्या थी इनकी रेशो? 3:2 थी। तो और तीसरा बंदा कौन आया? चिंतन आया। चिंतन, चिंतन इसने क्या किया? एक्वायर्ड 1/5 ऑफ किसका? 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित से इसने एक्वायर करा। और 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या से उसने एक्वायर करा। तो लेट उसका शेयर मान लिया मैंने एक्स, मतलब मान लिया प्रॉफिट एक्स है, ठीक है। तो चिंतन का शेयर क्या बना? चिंतन ने चिंतन से क्या लिखा? चिंतन से लिया, अमित से लिया? अमित से लिया। अमित से कितना लिया उसने? x/5 लिया। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस x - x/5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/5x विच इज इक्वल टू व्हाट? 4/25 ना। तो व्हाट इज x? 4/25 इंटू 5/4, तो 1/5। x का शेयर 1/5 आ गया। अब क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब क्या है? ठीक है। तो 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब 1/5 इंटू 1/5 कितना? 1/25 किससे ले लिया उसने? अमित से ले लिया। और विद्या से कितना लिया उसने? विद्या से 4/25 लिया। तो हो तो क्या? अमित की में से 1/25 घटाओ, विद्या में से 4/25 घटाओ, यू विल गेट योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। और बोलिए। अच्छा, 15 से लेकर 25 तक किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी का तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 to 25, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? देयर इज अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर कितना? 31। वन पर्सन सेज देयर इज अ डाउट। 31 क्वेश्चन में ए एंड बी पार्टनर्स हैं, दो एक की रेशियो में बांटते हैं, सी फॉर एडमिट करते हैं 1/4, श्री 30,000 कैपिटल 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में लेके चल रहा हूं आपके सामने यहाँ पर। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी किताब का पेज नंबर लेके चल रहे हैं आपका 5.94। डाउट्स हैं आपके। तो ए और बी पार्टनर थे, 2:1 की रेशो में चल रहे थे। सी आ गया कितना? 1/4 शेयर के लिए। यही रेशो आपकी क्या है? ओल्ड रेशो है। और यही रेशो आपकी क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ऐसा तो है ही ना, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। अब कहता है कि आपको जनरल एंट्री बनानी है। सी ब्रिंग्स कैपिटल, एक एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कितने से लिख रहा है यहाँ पर? 30,000 से लिख रहा है। और क्या कहता है कि ब्रिंग्स 8,000 आउट ऑफ इस 10,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो? 8,000 लेके आ रहा है। कितना हो गया? 38,000 यहाँ लेके आ रहा है। सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल फिनिश। नंबर 2 एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8,000 से, और सीज करंट अकाउंट कर दूं या सी का कैपिटल कर दूं? करंट कर दिया, डेबिट कितने से? 2,000 से। और टू किसका अकाउंट? ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। इसमें क्या परेशानी बता? सेक्रीफाइसिंग रेशो बोलूंगा यहाँ पर मैं। रेशो कितनी है? 2:1 है ना। तो 10,000 है ना, 10,000 को बांट दीजिए। कैसे बटेगा पता? 10,000 को 2:1 किसको कर तो दिया? करंट डेबिट कर दिया ना।
हाँ 67 और 3333, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, इज एडजस्टेड, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, फिनिश। नंबर तीन में क्या करना है बताइए। अब हमें क्या करना था, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ कर रही है ना, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, फिक्स मेथड तो नहीं है ना ये, तो गुडविल है, तो पुरानी गुडविल कितनी की है, 18,000 की है। हाँ तो 3:2 की रेशो, मतलब 18,000 की गुडविल है ना, उसको क्रेडिट कर दिया 18,000 से, और 12,000 और 6,000 से। ओल्ड गुडविल इज रिटन ऑफ। बेटा इससे तो कहीं ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस वो नोट्स और शीट दी गई है उसके अंदर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, व्हेन अ पार्टनर इज एबल टू ब्रिंग पार्शियल अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और बाद में इसे विड्रॉ करने की एंट्री होती तो एस कैपिटल बी कैपिटल वट एवर मे बी द जनरल एंट्री, उसके हिसाब से हम उस काम को करते हैं। खत्म। और बताइए 40 से लेकर 50 तक कोई डाउट, 51 से लेकर 60 तक कोई डाउट। क्वेश्चन 54 में ई फॉर एलिफेंट पार्ट है, गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 4800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, when 20% of the general reserve transfer to investment fluctuation reserve and their firm has 2 partners। कितना आसान सवाल है रे, देख जरा। अरे भाई सीधी सी बात है, रिजर्व को प्रोविजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पार्ट नंबर है ई फॉर एलिफेंट, पेज नंबर क्या है 5.99। देखिए सबसे पहले तो यार पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व डेबिट। जनरल रिजर्व कितने का है बताओ, 4,800। प्रोविजन क्यों ट्रांसफर किस में कर रहे हैं, प्रोविजन में। क्या लिखा है देखें जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, रिजर्व कितना ट्रांसफर करे 20%, 960 रुपए है ना, 480 का डबल हो जाएगा 960, और बच जाएगा क्या, जो बच गया वो किसको बांटना है, एक्सिस कैपिटल और 2 वाइज कैपिटल। क्या रेशो है, रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ दे रखी है, हाँ दे रखी है 3:2 है, 3:2 में बांट दीजिए। तो 4800 माइनस 960, 04 कितना बच गया, 9 नहीं 3940, 1920, और दूसरे का बाप बता, तुम मेरे साथ कॉन्फिडेंटली मत बोलना, उतने कॉन्फिडेंस से जितने कॉन्फिडेंस से। बेटा क्वेश्चन में रेशो दे रखी है ना, क्वेश्चन नंबर 54 में रेशो दे तो रखी है। यार एडमिशन ऑफ जेड है यार, एडमिशन ऑफ जेड में तुम, अच्छा नहीं, हाँ दे विल एडमिट डब्ल्यू, डब्ल्यू को एडमिट कर रहे हैं तो फिर तो जेड भी होगा, जेड स्केल, फिर तो रेशो क्या है इनकी, व्हाट इज द रेशो, ओल्ड रेशो 5:3:2 में, 5:3:2 में। अब बात बता, लेकिन क्या अबे नहीं सुनो सुनो, अरे रुक तो जाना यार। क्वेश्चन 54 में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, डब्ल्यू को पार्टनर लेके चल रहे हैं। ई क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 4800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। अब इन्होंने क्या कर दिया, किसी और क्वेश्चन का एडजस्टमेंट कहीं और चिपका दिया। ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर क्या होने वाला है, फिर तो एक क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा फिर। अरे फिर सिंपल, ये बता वैल्यू कितनी, इसका कितना बचा है, तो इसको आधा आधा कर लीजिए, 1920 क्यों, क्योंकि क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है ये, एक्स और वाई का था, और जब रेशियो न दे रखी हो तो इक्वल लेके चलते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन ई फॉर एलिफेंट इज डन। इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट पार्ट है ये, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड होता तो शायद हमारी कहानी उसके हिसाब से चलती। आगे बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट कहां तक था, 60 तक कोई डाउट किसी का, 60 से 70 के बीच में कोई डाउट किसी का, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट नहीं है, कबीर, तनुश्री, सिमरन, सनत, मनन,
63 क्वेश्चन मैंने कराया था क्लास में, और 63 में शायद 30,000 रुपीज के हमारे क्या लिखे हुए थे, डेटर्स थे, प्लस प्लस जब मैंने बोला था बी आर डिसऑनर्ड कितने का, 4,000 रुपए का, तो वैल्यू कितनी होगी थी, 34,000। उस पर प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने के लिए बोला कितना, 5%, तो 1,700 रुपए का प्रोविजन बनेगा ना भाई, ऐसे करना क्वेश्चन। एंट्री ले लो, पहली एंट्री बनती है आपकी, कोई बैड डेट तो नहीं हुआ था ना यहाँ पर, वाज देयर एनी बैड डेट ना, पहली एंट्री होती है डेटर डेबिट टू बैंक। याद है तुम्हें, इस क्वेश्चन को मैंने जनरल एंट्री के साथ भी करवाया था, स्पेसिफिकली करवाया था, जबकि बोला नहीं था, तब भी करवाया था। कितने का डेटर डेबिट बैंक, कितने रुपए से, 4,000 से, 4,000 से फिनिश। और फिर दूसरी एंट्री कराई थी मैंने, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितने से, 1,700 रुपए से। नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं, 2 एंट्रियां बननी थी, खत्म, ऐसा करने के लिए बोला था। बोलिए, हाँ तो आगे बताइए मुझे, कौन सा 60 to 70 के बीच में कोई डाउट किसी का, बताइए 60 to 70। हाँ जी बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन 70 में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एबीसी थे, सन्ड्री क्रेडिटर था, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वेजेस थी, फर्नीचर बिजनेस, डेटर स्टॉक, कैश, कैश इन हैंड, डी ब्रिंग 120, 30,000 गुडविल, और फ्यूचर का प्रॉफिट 1/4 शेयर करेगा, फिक्स एसेट्स इंक्रीज बाय 10%, मूव ऑन ओल्ड कस्टमर। ये तो जो आपकी एंट्री, इसमें तो कैश टू रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, नहीं? अरे भाई, आपका एक ओल्ड कस्टमर था जो कि राइट ऑफ हो गया था बैड डेट के रूप में, वो बंदा आपको पैसा वापस, हाँ नहीं कराया था, ऐसे केसेस कराए थे, क्वेश्चन नहीं कराया था क्या, इसमें क्या था? और जनरल एंट्रीज बोलिए करने के लिए, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? अच्छा दिखाओ कहाँ कर है, अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं कर रखा बिल्कुल क्लास में। और इसमें एक बंदा गेन भी हो रहा है, नहीं करा शायद, करा था, इसमें एक बंदा गेन कर रहा है, और आपको मालूम है गेन करता है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट का तो केस है ही नहीं। देखो जरा पीछे नोट्स खोल के देखिए, अगर कर रखा हो क्वेश्चन तो 71। अच्छा अच्छा, प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे को तो एंट्री नहीं करनी है, कोई प्रॉमिस टू पे की कोई एंट्री नहीं। फिर तो करवाऊं इससे क्या, क्या कहते हो बाकी लोग, डू आई नीड टू टेक दिस क्वेश्चन? किसी ने, मैंने डिस्कस कराया पर किसी ने किया क्या इस क्वेश्चन को? यस सर। किया, कौन बोला? सर आफरीन। आफरीन, मतलब इसके नाम, मतलब नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। बाकी लोग क्या कहते हैं, सिमी बोलो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है 71 को, या कर लोगे, या कराना है बताइए भाई, फटाफट फैसला करो, मैं करवाऊं तो करवाना है, सर कर लूंगी। हाँ करवा दूं, हाँ एक और क्वेश्चन कम होगा, ठीक है, ठीक है चलिए, तो चलो जनरल एंट्री बनाते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं। खाना जरा, क्वेश्चन 72 का कौन सा पार्ट बोले, क्वेश्चन 72 का, सर उसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। 72 में गुडविल कैलकुलेट करनी है। अरे बेटा तो हिडन मेथड हो गया ना, यस सर। तो क्या लिखा हुआ है, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु का शेयर प्रॉफिट कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। आप कैपिटल अकाउंट बनाइए, सारी वो जो कैपिटल आती है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, उसका टोटल कर लीजिए, ठीक है। यस। और अंशु का जो शेयर है वो 32,000 है, और अंशु का शेयर कितना है, अंशु जो है वो, अंशु 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 या 2/10, 2/10 मतलब 1/5, तो जो न्यू कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी, 32,000 इंटू 5/1, कितना बनेगा बताइए, 00 1,60,000, ठीक है। और एडजस्टमेंट के बाद जो गुडविल आएगी वो कितनी होगी, ठीक है बच्चे, हाँ जो भी कैपिटल आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल आ जाएगा। नहीं करे थे इस क्वेश्चन आपने, बोलो, अरे जिसका डाउट था उससे पूछना, फिर क्या गड़बड़ हो गई? सर पता नहीं, आई ट्राई अगेन। हाँ इसको देखेंगे आप, और ये हो जाना चाहिए। 72 में तो ये पार्ट आया, और 73 74 से किसी ने बोला, 78 भी बोला शायद किसी ने, हाँ तो बेटा ठीक तो है,
अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते लाना ले जाने वाली एंट्री जब कैश से करते उसकी जगह करंट लिखेंगे सिर्फ। क्या लिखा है? the capitals of the all partner will be the new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होगी। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है भाई? देखो क्वेश्चन में दे रखी है 2,10,000 और कितना 3/8 शेयर। तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2,10,000 इंटू 8/3 कितना हो जाएगा? 5,60,000। ये आप कौन सी रेशियो में बांट दोगे? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में बांट दोगे इसको तो तीनों पार्टनर की नई नई कैपिटल आ जाएगी ना। फिर कंपेयर करोगी, फिर एडजस्टेड होल से कंपेयर करोगी ना। फिर लाना ले जाना करंट अकाउंट से एंट्री होगी। 76 क्वेश्चन। इस पर डाउट कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? 76 में क्या है भाई बता? अरे 76 में क्या है? तो छोड़ दो उसको। क्रेडिटर इंक्लूड 7,500 नॉट टू बी पेड, एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट इट वाज आल्सो फाउंड आउट कि लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की 10,000 की है, तो एंट्री हो जाएगी क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्रेडिटर 7,500 जो पे ही नहीं करने और 7,500 के क्रेडिटर नहीं पे कर रहे हैं तो आपको फायदा हो गया ना। तो आप क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंट्री करोगे भाई। और फिर आपके अगेंस्ट क्लेम फॉर, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता तो बात अलग थी। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का बोल रहा है वो? तो रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, लायबिलिटी अगेंस्ट क्लेम कंपनसेशन वो लिख देंगे आप एंट्री। ये 76 में होना था। और बताओ इसमें क्या है? हाँ, रिगार्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एसेट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कोई दिक्कत नहीं है। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और आपने करंट अकाउंट बनाया, ठीक है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां डाल दी? करंट अकाउंट के अंदर डाल दी। और लास्ट में करंट अकाउंट को क्लोज कर दिया किससे? कैपिटल से। तो कैपिटल की सारी वहां ट्रांसफर कर दी, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया। प्रिपेयर बोथ अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट बना लिया। ठीक है जी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है सब किसके अंदर डाल दी? करंट अकाउंट के अंदर डाल दी। फिर करंट अकाउंट को बैलेंस शीट करते थे ना पहले, बैलेंस शीट नहीं करना, उसे क्लोज कर दीजिए करंट अकाउंट से। और वो करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल में। फिर कैपिटल अकाउंट को कर लीजिए आप। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। दोनों मेथड से आपको करना चाहिए। नहीं कर पाओगे? ट्राई करना है। बोर्ड में मैं नहीं रहूंगा बताने के लिए, वहां आपका अपना विजडम, अपनी प्रैक्टिस और अपना माइंड काम करेगा। 76 के बाद बताइए 77। आई टेक 71 क्वेश्चन, लेकिन और बताइए 79, 80, 81 में कोई? 81 में देखिए वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ देखिए क्या? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट। मतलब आपको क्या करना है? यहां भी वही करना है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट्स। कैपिटल बनाना, करंट अकाउंट बनाना, बिल्कुल ठीक है जी। कैपिटल एडजस्टमेंट जो होगी वो कैपिटल अकाउंट में ही होगी, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय पैसा लाना ले जाना जो होगा ना वो करंट अकाउंट। इसको 81 को इंपॉर्टेंट लगाना है, इंपॉर्टेंट। ये आपके स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। लिखो 81 पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। बेटा बुक है ना आपके पास, लिख लो ना उसको इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं तो। 81 को देख लीजिए, 81 अच्छा क्वेश्चन है। 76 जो है वो भी ठीक क्वेश्चन है। और मैंने कहा था कि यू कैन इजीली प्रिपेयर योर ओन कस्टमाइज्ड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपके डाउट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्या करें जब हमने कुछ ना किया हो? कभी तो करोगे, तब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। कभी भी नहीं करोगे? अच्छा ठीक है। फिर 76 को, 81 को, और जो हिडन गुडविल के क्वेश्चन है उनको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 81 करके दिखाऊं क्या? बोलिए। 71 कर लीजिए। चलो 71, आइए 71 करते हैं। याद है हमने कहा था 8 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करनी। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है क्वेश्चन में? है कैपिटल एडजस्टमेंट? न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है फिर हमें। अच्छा, क्या ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है यहाँ पर? न्यू नहीं, क्योंकि न्यू रेशियो दे रखी है।
तो फिर तो गेन वाला प्रॉब्लम हो जाएगी आपका। तो जरा कैलकुलेट करिए क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जस्ट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारा स्टेप था रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मार्क नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द टेक्स्ट बुक, ड्रॉ नेसेसरी फॉर्मेट, और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे, कौन सी वाली, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को जब आप कैलकुलेट करेंगे तब हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी को गेन हो जाए, उसका भी हिसाब किताब हम लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ इस जगह पे मैं लेके चल रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलो कितनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन कौन है पता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ए बी एंड सी। बताइए ए का कितना ओल्ड है, 3/6, 2/6, 1/6 ऐसा, और इधर न्यू, व्हाट इज द न्यू, ठीक है, न्यू कितना है, 1/4, 1/4, 1/4, 12 एलसीएम ले लिया, 6 2 6 3, तो कितना हो गया 3/12, 12 एलसीएम ले लिया, 2 4 -3, 1/12, 12 एलसीएम ले लिया, 6 2 और 3, 1/12, करेक्ट, ये हो गया। और आप जानते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर, तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। एंड व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपोजिशन, गुडविल, क्या फर्म की गुडविल गिवन है, क्या फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, लेकिन डी का कैपिटल और प्रीमियम पर गुडविल गिवन है। तो बताइए यहां देखिए आप, डीज शेयर कितना है बताइए, 1/4, हाँ या ना, इनटू गुडविल इज इक्वल टू कितना है 30,000। तो भाई गुडविल कितनी हो गई 30,000 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 1,20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना, बता भाई। डी कोई गुडविल रही होगी, उसके 1/4 को लेके आया, लेट गुडविल इज एक्स। अबे तुमसे बोल रहा हूं मैं, डाउट तुम्हारा है क्वेश्चन ये, लेट गुडविल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज 30,000, देन व्हाट इज एक्स 1,20,000। गुडविल निकल आई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 120 यहां पर, 120 यहां पर, और 120 यहां पर, व्हाट आई विल गेट हियर 12, 3,000 ये आएगा, ठीक है, 30,000 विल कम हियर, ये कितना आ जाएगा 10,000 आएगा, ये वाला, ये कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक। पहली जनरल एंट्री देखिए, कोई पुरानी गुडविल तो नहीं दे रखी राइट ऑफ करने के लिए, पुरानी गुडविल है। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैप, डी पैसा कितना लेके आ रहा है कैपिटल का, अरे डी कितना लेके आ रहा है 1,20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है डी 30,000। टोटल पैसा कितना ला रहा है 1,50,000। तो क्या लिखेंगे, डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। नंबर 2 एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 से, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 से, किसको डेबिट करेंगे अब हम यहाँ पर, सीज कैपिटल को, बेटा सीज कैपिटल डेबिट कितने से 10,000 से, टू किसका कैपिटल, एज कैपिटल, और टू किसका कैपिटल, बीज कैपिटल। नहीं करेंगे, दोनों को देंगे, और कितना कितना देंगे, इसको देंगे 30,000, इसको देंगे 10,000, और क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, फिनिश। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, इसको कहां डालना वहां डालना, याद है बाइफरकेशन करना सिखाया था मैंने आपको, देखिए ऐसे, यहाँ बैलेंस बीडी बताइए कितना, व्हाट इज द बैलेंस बीडी 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 डैश, यहाँ कैश अकाउंट बोलकर, कैश बनाना है बैंक अकाउंट बनाना है, कौन सा बनाना है क्वेश्चन में, कैश, तो कैश ले लेते, बैंक को नहीं बनाते, ठीक है, कैश अकाउंट डैश डैश डैश, ये 1,00,000 रुपया 120 लेके आया यहाँ पर पैसा, और प्रीमियम फॉर गुडविल की तो एंट्री आ नहीं रही यहाँ पर, और अब ये एंट्री आएगी यहाँ क्रेडिट साइड में, प्रीमियम फॉर गुडविल, और लिख देंगे सीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल किस किस को मिलना चाहिए पैसा, ए और बी को मिलना चाहिए, यानी कि सी और डी के अकाउंट से ये हट जाएगा, किस किस को मिलना चाहिए ये, दिस मनी शुड गेट,
दिस मनी शुड बी रिसीव्ड बाय whom? ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल बोलकर, सीज कैपिटल बोलकर। देखो जरा, पहली बात तो ये है कि सी के कैपिटल में डी के कैपिटल में तो मतलब ही नहीं बनता इसका कुछ, डी को तो मिलने, डी तो इनफैक्ट प्रीमियम फॉर गुडविल लाके दे रहा है। अब जरा 30,000 जो है ना उसको बांटो जरा, ये देखो ये रेशो इनकी सेक्रीफाइसिंग 3:1 है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है 3:1 है। अब मैं आपको बताता था ना, पहले 30,000 को बांटते थे फिर 10,000 को बांटते थे, याद है? तो जरा 30,000 को बांटी तो कितना कितना आता है, 7500 और 22,500। इसको कितना आता था इस वाले का, दूसरे वाले का, ये वाले का हिस्सा 10,000 का, 2500 और 7,500 ऐसा आता था ना। अब बताइए ये जो है ए को जो मिलेगा पैसा वो 22, यहाँ देखिए एक ही अकाउंट पे, एक ही अकाउंट में जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जाएगा कितना जाएगा, वो 22,500 और सीज कैपिटल का 7,500। इसके अकाउंट में कितना जाएगा 7,500 और कितना 2,500। कुल मिलाकर ये वैल्यू जो है, दिस शुड बी 30,000, दिस शुड बी 10,000। देख रहे हो ना 30,000 10,000 इसके आगे वाला। ये मैंने जब वैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाया तो बहुत अच्छे से समझाई थी ये चीज, ठीक है। और तब ज्यादा मुश्किल हो जाता जब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल डेबिट भी हो जाता तो, लेकिन ऐसा फॉर्चुनेटली नहीं है। इस तरफ चलते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सीज के कैपिटल में क्या लिखूंगा मैं, एज कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। कितना कितना, ए और बी के कैपिटल में तो नहीं जाएगा ये, सी और सी के कैपिटल में जाएगा, डी के कैपिटल में तो जाना भी नहीं है। तो कितना जाएगा 7,500 और 2,500। इसको डालने में लोगों को दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हुआ, पूरा हुआ। बता भाई, पता चला कुछ या जिप जैप सू उड़न छू? ठीक है, मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे एंट्रीज चाहिए अब आगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। कुछ डाउट लग रहा है पीछे, सुनी निगाहों से देख रही हो, डाउट है बता ना, बता। ठीक है, खुला खुला सा है, मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया ना? नाइस। तीसरी एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। पुरानी गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई नहीं है, खत्म, कोई गुडविल नहीं। चलो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चलिए, पहला आइटम उठाइए। कोई एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड, कोई एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 30,000 का। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, नेक्स्ट आइटम बोलिए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेज, कोई एडजस्टमेंट उस पर? आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये दोनों एक है, अलग अलग है? कितने रुपए के? चिल, आगे बोलो, आगे बोलो। अगला हाँ, ऐसे से पहला आइटम, कोई एडजस्टमेंट? पहले कितना था, 95,000 प्लस 9,500, क्या वैल्यू हो जाएगी 4,500। ठीक है, इस तरफ चलते हैं, यहाँ इस तरफ एंट्री में आप लिखेंगे फर्नीचर डेबिट, बढ़ गई ना वैल्यू, टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 9,500 9,500। फर्नीचर इज रिवैल्यूड, फर्नीचर इज अभी रुक जाए, पहले एक एंट्री को मुझे लिखने दे, फिर मैं भटक जाऊंगा। फर्नीचर 9,500, हाँ बोलो क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। अरे देख भैया, स्कूल प्रीमाइसेस क्या होती है, तो बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब वो एरिया जहाँ तुम्हारा जो बिजनेस, जैसे मान लिया तुम्हारा जो है करोल बाग में कोई शॉप है या शोरूम है कोई, तो शोरूम का आगे वाला एरिया जिसके जो तुम्हारी बाउंड्री के अंदर अंदर आता है, प्रीमाइसेस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल है, क्या दिक्कत है इसमें? बिजनेस प्रीमाइसेस तो बिल्कुल है, उसमें लैंड बिल्डिंग सब कुछ है। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता है ना, बिल्डिंग पे लगता है डेप्रिसिएशन, बोला है क्या बोला? हाँ तो बिजनेस प्रीमाइसेस फिक्स एसेट्स होती है ना, हाँ तो लिखेंगे ना कितना, बिजनेस प्रीमाइसेस कितने की है
2,05,000 अब कितना हो जाएगा है 10% या 15%? तो 10% तो 20,500 होगा ना इसका। ऐसे करके इसकी एक एंट्री बना लेंगे नंबर 4। अच्छा देखो आर्ग्यूमेंट ना करिए, आप उसको ठीक कर लीजिए जिसका भी गड़बड़ है। बिजनेस प्रीमाइसेस डेबिट 20,500 से लेकर टू रिवैल्यूएशन 20,500 बिजनेस प्रीमाइसेस रिवैल्यूड। और बोलिए क्या है नेक्स्ट, अगला क्या है? स्टॉक इन ट्रेड नहीं है आपका, फिक्स एसेट्स। कोई वैल्यू है इसमें? कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट? अमाउंट बताओ यार कितना है? 40,000। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है। हाँ कोई एडजस्टमेंट क्या? हाँ बोलो, सही वैल्यू बोलो ना पहले। हाँ अरे भैया ओल्ड कस्टमर जो है पेटेंट नहीं होता। मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए बोलते बोलते। हर क्लास में बता रहा हूं तुम्हें मैं कि वो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री होती है। कोई पुराना कस्टमर था, पुराना पापी इंसान बन गया, आके कहता है कि प्रभु पैसा दे रहा हूं तुम्हें, तो आपके पास तो क्या कैश टू बैड डेट रिकवर्ड? अच्छा दूसरी चीज, हाँ पूरा नहीं पढ़ा तुमने, बता। वादा तेरे वादा है। हाँ कल को कोई बोल जाएगा राहुल तेरे लिए मैं जीऊंगी मरूंगी लेकिन शादी ना करूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन क्या हुआ कि फुर फुर पंछी उड़ गया कहीं और। तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है ना? नहीं नहीं इसके साथ हो चुका है ऐसा कई बार। हर बार कोर्ट में क्या होता है, साइन करके भाग जाते हैं। नहीं प्रॉमिस, मैंने बोला था ना उपकार फिल्म का गाना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें थी बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है बंदे, सब बातें हैं बातों का क्या। उपकार प्राण का, दिन में वो गाना गाता बिल्कुल उम्मीद भरा, रात में गाता उदासी भरा गाना। ऐसा होता था। अच्छी फिल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म है, तुम लोगों ने देखी नहीं होगी। हाँ जिसमें गाना ना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो उसका गाना, वो वाली फिल्म उपकार। गाना सुना है? इसकी शूटिंग दिल्ली में हुई थी। ये देखो कितने गलत रेफरेंस में उसे यूज कर रहा है, इतनी क्लासिक मूवी को। चलो आगे दिखाइए। हम कर लेते हैं उसकी बिजनेस प्रीमाइसेस की एंट्री यहाँ कर देते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस कितने रुपये का? 20,500। और वो वादा तेरा वादा का कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो प्रॉमिस राइटिंग में होता तो क्या होता? हाँ तब हम क्या करते, तब हम सन्ड्री डेटर, हम मतलब प्रोमिसरी नोट बिल्स रिसीवेबल बीआर डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर लेते हैं एंट्री, तब हम उसे अपना बिल्स रिसीवेबल बना लेते हैं। अब नहीं करेंगे कोई एंट्री, आगे बढ़े। प्रोसी हाँ कितना कैश आउट बैंक कितने का है? डेटर पे कोई और एडजस्टमेंट प्रोविजन वगैरह बन रहा है कुछ? डेटर पे कोई एडजस्टमेंट? अबे चिल्ला क्यों रहे हो, डांट रहे हो? तो देखिए अब हमारे पास क्या था, कैश एट बैंक कितने रुपए का? 15,000। इसके बाद कैश इन हैंड कितने का ऑलरेडी? प्लस 20,000 प्लस 30,000, बस तो कितना हो गया? 54,000 टोटल। और पेमेंट तो कोई गई नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। और बताइए आगे क्या करना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब आपकी एसेट्स लायबिलिटी खाली हो चुकी है। लेट अस सी कि हमारी कोई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो नहीं बचा। क्या क्वेश्चन था ये? 71। डी ब्रिंग वो हो चुका है, वैल्यू फिक्सेस हो चुकी है, मोन ओल्ड कस्टमर हो चुका है, फ्यूचर प्रॉफिट लॉस विल बी शेयर्ड इक्वल ये भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है भाई। ठीक है ये लीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं। देखो रिवैल्यूएशन वैसे भी क्लोज होता है, वैसे भी क्लोज कितना? 30,000। 30,000 ना, 30,000। 30,000 किसको मिलने वाला है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को मिल रहा है भाई प्रॉफिट? एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। क्या रेशो में?
3:1 में बांट दो 3 तो 5 और 6 6 5 थी 15,000 10,000 और 5,000 नहीं ऐसे करके क्लियर है। ओल्ड रेशो में जाएगा ओल्ड रेशो में। यहां इस तरफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 10,000 और 5,000 फिनिश। और यहां एक एंट्री बन जाएगी नंबर 5 क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। कितने का हो जाएगा देखो जरा कितना रुपया है ये कितना है 30,000 ना 15,000 10,000 और 5,000 फिनिश। एंट्री भी चली गई अकाउंट भी क्लोज हो गया। कैन आई क्लोज कैपिटल अकाउंट नाउ कुछ है तो नहीं कैपिटल अकाउंट में नहीं तो क्लोज कर लीजिए। बैलेंस सीडी बता दी चलिए मुझे उधर क्लोज करके बैलेंस सीडी दिस इज 120 दिस इज 125 ये हाँ सी का 140 कहां से आ गया 125 और 65 बैलेंस बोले हैं आपने बैलेंस टोटल बोला है इसका कितना 1,15,000। अब यहां लिख लीजिए कैपिटल ए बी सी और डी की अलग अलग कितना 165 1,40,000 1,15,000 और 1,20,000 सबका टोटल बाहर लिख सकता हूँ। कैपिटल का टोटल दोनों तरह का मैच कर रहा है मैचिंग विद द बुक एज वेल शायद नहीं दिस मैचिंग कर पा रहे हैं देखिए। तो ये था अगेन इफ देयर इज अ जर्नल एंट्री एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स और उसके बाद बैलेंस शीट। वैसे उसने साफ साफ बोला है कि रिवैल्यूएशन। अच्छा कभी क्वेश्चन बोल दे कि कैश अकाउंट भी बनाओ तो बना सकते हो ना कैश अकाउंट कैसे बनेगा बैलेंस बीडी में लिख दोगे कितना 4,200 टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल और उस तरफ बैलेंस सीडी खत्म। मान लो मैं बना के दिखा देता हूँ कभी क्वेश्चन अगर बोल दे आपसे कि भाई कैश अकाउंट भी बनाओ तो ऐसे बनता है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कैसे बनेगा देखिए जरा ध्यान से देखना डेबिट बोला नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ रुपीज पर्टिकुलर्स ये लिखते हैं बैलेंस बीडी कितने का बैलेंस बीडी लिखूंगा मैं 14,000 ये कितने का है वो 4,200 ठीक है। इस तरफ लिखूंगा मैं C's कैपिटल D's कैपिटल कितना कैपिटल आया वो 1,20,000 इस तरफ लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 टोटल कितना हो जाएगा 54,200 ये लिख देंगे बैलेंस सीडी 1,54,200 ये बैलेंस सीडी कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में चला जाएगा फिनिश दिस विल गो इन द बैलेंस शीट डन हो गया खत्म। अब बताइए किसी और क्वेश्चन में डाउट 70 का दिखा भाई किताब जरा 70 का ई फॉर एलिफेंट बड़ा सिंपल है इन रिगार्ड टू डेटर्स 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स बैड डेट हो गए 4,000 फ्रॉम वाई इंस्टॉलमेंट हो गए एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50% और प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाने के लिए बोला है नहीं बोला तो अच्छा ठीक है आओ देखो दिखाता हूं मैं इसको इसे नोट कर लीजिए पहले वाले क्वेश्चन को अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं फिर आगे लेके चलता हूं। देन आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 70 का ई फॉर एलिफेंट एडजस्टमेंट आइए देखें जरा क्वेश्चन नंबर 70 के ई फॉर रिगार्डिंग डेटर डेटर में से दो देखो भाई डेटर है मान लो आपका डेटर कितने के डेटर है बता भाई को टोटल डेटर कितने के हैं 20
22,000 की, उसमें से क्या हुआ बताइए। पहला डेटर कितने का था? 2,000 का। ये फुल्ली बेड डेट है। क्या है? फुल्ली बेड डेट है। उसके बाद दूसरा डेटर कितने का है? 4,000 का। उसके साथ क्या हुआ? 50% रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड? एक्सपेक्टेड टू पे तो छोड़ दीजिए, मतलब दूसरा वाला 50% नॉट रिसीव्ड, बेड डेट हो गया 50%, कितना? 2,000, और बाकी का 2,000 का हिसाब खत्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? अब इसमें क्या बनाने के लिए बोला आपको? क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला। तो देखिए आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी बेड डेट, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। 2,000 का ये और 2,000 के 4,000 से, ठीक है। दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट। प्रोविजन तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो 4,000 से 4,000 से दिस एंट्री खत्म हो गया। इतना करना है। जो 4,000 था उसमें से 2,000 क्या बोला इसने? वाई इंस्टॉलमेंट हो गया, एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 50%। एक्सपेक्टेड टू पे 50% तो बात की बात है, नॉट एक्सपेक्टेड टू कितना है? 50%। मतलब डूब गया कितना? 2,000। और नहीं डूबा हमें नहीं पता, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में कहता ना कि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट पता है कौन सी वैल्यू का बनता? क्या कर रहा है भाई, क्या कर रही है? 18,000 क्या होता है? 4 और 2 6, 16,000 यहाँ पर। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट 16,000 वैल्यू भी बनता। प्रॉमिस टू पे, एक्सपेक्टेड टू पे का मतलब क्या है? हाँ तो फिर, तो ये तो जो आदमी आधा इंसॉल्वेंट हो चुका है उसके बाकी का हमें क्या गारंटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका क्योंकि डाउटफुल क्या है, देखो सुनो, बैड डेट टू डेटर और रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, ये जो है ये जो बैड डेट हो गया खत्म, ये क्या है? इंसॉल्वेंसी में आधा चला गया। और बाकी वाला अब डाउटफुल क्या है? व्हाट इज डाउटफुल? डाउटफुल ये वाला हिस्सा डाउटफुल है ना आपका। और ये क्या कह रहा है आपको यहाँ पर? ये एक्सपेक्टेड टू पे। वैसे देखा जाए, अगर मैं इसे एक्सपेक्टेड टू पे बोलूंगा और ये बोल के चलूं कि भाई एक्सपेक्टेशन जो होती है अगर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो दिस इज ऑल्सो डाउटफुल। तो 16 + 2 कितना हो गया? 18,000। लेकिन अगर वो बोले क्या कि ही प्रॉमिस टू पे इन राइटिंग, ये एब्सोल्युटली श्योरिटी हमें मिलेगा, वो भी कोर्ट के ऑफिशियल रिसीवर से, तो तब फिर हम इसकी बात करते हैं, हम 16 की बात करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं। अभी ऐसे क्वेश्चन वो शीट है ना वो जो दी तुम लोगों को, नहीं दी? दे दूंगा मैं एक शीट जिसमें ना जिसमें 24 केसेस हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के। हाँ लेकिन हाँ, झलक दिखला जा ऐसा करा था हमने, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट बताइए। आप कह रहे हैं यार थक गए, बंद कर, है ना? अरे यार 1 घंटे की क्लास है नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ ये समझदार है। नहीं तुम्हें रखेंगे 1 घंटा, एग्री? 1 घंटा रखेंगे तुम्हें। तुम्हारा तो वैसे भी ट्यूशन 7:30 बजे होता है। नहीं, हाँ तो यू हैव टू स्टे हियर विद मी। चलो, so we'll wind up the class today.